जय भीम साथियों। आज हम बात करेंगे महान समाज सुधारक एवं पाखंडवाद के सख्त विरोधी रहे, जिन्हें आप तमाम लोग पूरा विश्व पेरियार रामास्वामी नायकर के नाम से जानते हैं। साथियों, मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि प्रतिमाओं के नीचे तमिलनाडु के अंदर जो कथन लिखे गए हैं उनसे एक समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं और उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। रामास्वामी नायकर की प्रतिमाओं के नीचे तमिलनाडु में ऐसा क्या लिखा गया था? आज की इस खास वीडियो में हम उसी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जो कथन कहते थे वो उन पर पूर्ण विश्वास भी रखते थे, इसलिए उनकी तमाम लिखी गई बातों को नहीं हटाया जा सकता। वो जैसे लिखी गई हैं उनको इतिहास के पन्नों में और मूर्तियों पर ऐसे ही रहने दिया जाए। यह संवैधानिक रूप से उनका अधिकार है। अब मैं आपको वो कथन सुनाने जा रहा हूं और जो सवाल पाखंडवाद के खिलाफ ईवी रामास्वामी ने उठाए थे उन्हीं के बारे में अब बताने वाला हूं। आप बड़े खुश होंगे पेरियार रामास्वामी के इन कथनों से, क्योंकि ये उस समय का है जब देश में पाखंडवाद अपनी चरम सीमा पर था। उस समय पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने देश को जगाने का महत्वपूर्ण काम किया था। तमिलनाडु के अंदर पेरियार रामास्वामी नायकर की प्रतिमाओं के नीचे जिन कथनों को लेकर किसी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की, उनमें पेरियार की मूर्ति के नीचे लिखा था कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वो बेवकूफ है। जो ईश्वर का प्रचार प्रसार करता है वह दुष्ट है। जो ईश्वर की पूजा करता है वो बर्बर है। पेरियार रामास्वामी जी ने ईश्वर से कुछ सवाल पूछे थे और वो सवाल जवाब सुनेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप जो पाखंडवाद के विरोधी हैं, जो इस देश में तमाम तरह की कुरीतियों के विरोधी हैं, उनको ये सवाल वाजिब नजर आएंगे। अन्यथा कुछ लोग इस पर सवालिया निशान जरूर उठाएंगे, लेकिन इन सवालों को अगर आप अपनी बुद्धि और तर्कशीलता से समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि पेरियार ने ईश्वर से जो सवाल पूछे वे काफी हद तक जायज भी हैं। पहला सवाल पेरियार जी पूछते हैं कि क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? पेरियार जी दूसरा सवाल करते हैं कि क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? पेरियार जी तीसरा सवाल करते हैं कि क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? पेरियार जी चौथा सवाल करते हैं कि क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? पेरियार जी पांचवा सवाल करते हैं कि क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों का सोना दबाए बैठे हो? पेरियार जी छठा सवाल करते हैं कि क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? पेरियार जी सातवां सवाल करते हैं कि क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? पेरियार जी आठवां सवाल करते हैं कि क्या तुम मूर्ख और मूर्तिरूप हो जो विश्व के देशों में गरीबी और भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदियों नालों में बहा देते हो? पेरियार जी नौवां सवाल करते हैं कि क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमियों और बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? पेरियार जी 10वां सवाल करते हैं कि क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? पेरियार जी 11वां सवाल करते हैं कि क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? पेरियार जी 12वां सवाल करते हैं कि क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? पेरियार जी 13वां सवाल करते हैं कि क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? पेरियार जी 14वां सवाल करते हैं कि क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, जबकि गरीब पसीना बहाकर कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं? पेरियार जी 15वां सवाल करते हैं कि क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को नकारते रहते हैं? पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी कहते हैं कि ये कथन आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि नास्तिक होना आसान नहीं होता। कोई भी नासमझ इंसान ईश्वर के अस्तित्व को मानकर फ्री हो जाता है, उसके लिए उसे बुद्धि की जरूरत नहीं होती, परंतु नास्तिक होने के लिए दृढ़ विश्वास और साहस की जरूरत होती है। ऐसी योग्यता उन्हीं लोगों के पास होती है जिनके पास प्रखर तर्क बुद्धि होती है। अंधश्रद्धा ऐसा केमिकल है जो इंसान को मूर्ख बनाने के काम आता है। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी ने हिंदू धर्म का इतिहास भी बताया, और वो इतिहास जब आप सुनेंगे तो शायद आपको हंसी आएगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है।
अब जानिए हिंदू धर्म का इतिहास क्या कहता है। नंबर 1, मंदोदरी मेंढक से पैदा हुई। नंबर 2, श्रृंगी ऋषि हिरणी से पैदा हुए थे। नंबर 3, सीता मटकी से पैदा हुई थी। नंबर 4, गणेश अपनी मां के मैल से पैदा हुए थे। नंबर 5, हनुमान के पिता पवन के कान से पैदा हुए थे। नंबर 6, हनुमान का पुत्र मकर ध्वज था जो मछली के मुख से पैदा हुआ था। नंबर 7, मनु सूर्य के पुत्र थे, उनको छींक आने पर एक लड़का नाक से पैदा हुआ था। नंबर 8, राजा दशरथ की 3 रानियां थीं और उनके 4 पुत्र जो फलों की खीर खाने से पैदा हुए थे। नंबर 9, सूर्य का पिता कौन था? भला सूर्य संतान कैसे पैदा कर सकता है? वो तो आग का गोला है। नंबर 10, ब्रह्मा ने तो 4 वर्ण यहां वहां से निकाले, हद है। ब्राह्मण हमें अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है। वह खुद आरामदायक जीवन जी रहा है और तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूं कि उनका विश्वास मत करो। हमारे देश को आज़ादी तभी मिलेगी जब हम समझेंगे कि ग्रामीण लोग देवता आधारित जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएं। अछूत का बनाया हुआ चमड़े का ढोल मंदिर में बजाने से मंदिर अपवित्र नहीं होता, लेकिन अछूत मंदिर में चला जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि ढोल किस जानवर की चमड़ी से बना है। उनके लिए मरे हुए जानवर की चमड़ी पवित्र है, पर जिंदा आदमी अछूत। लानत है ऐसे धर्म पर। बुद्धिजीवी इस पर प्रकाश डालें। दिमाग की बत्ती जलाओ, अंधविश्वास भगाओ। यदि पूजा पाठ करने से बुद्धि और शिक्षा आती तो पंडितों की औलादें विश्व में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर होती। बुद्धिमान वही हैं जो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं, क्योंकि शिक्षा से वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और शासक बनते हैं, पूजा पाठ से नहीं। अंततः वहम का कोई इलाज नहीं और शिक्षा का कोई जवाब नहीं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं उम्मीद करता हूं कि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी के कथन सुनकर आप समझेंगे और विचार करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर हम सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आते रहते हैं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे मिस्ट्री जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।